हेलो बच्चों बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 में भी चैप्टर नंबर 9 के। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि जीपी क्या होती है। जीपी की फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है वन, एक सीक्वेंस लिखी हुई है, एक प्रोग्रेशन लिखी हुई है। ऐसे इस तरीके से लिखी हुई है कि जैसे 1 फिर 2 उसके बाद 4 उसके बाद 8 16, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोग्रेशन लिखी हुई है। बच्चों इस प्रोग्रेशन की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये जैसे इसकी फर्स्ट टर्म है, अगर आप इसकी सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हो या फिर थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करते हो, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करते हो या फिर उससे नेक्स्ट टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हो, तो आपके पास ना एक चीज़ कॉमन रेशो आ रहा है। वो कॉमन रेशो कितना आ रहा है? हमेशा 2 आ रहा है, ठीक है। तो हर केस में अगर आप an+1 टर्म को an टर्म से डिवाइड करते हो, कहने का मतलब अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो r है हमारी। r को बोलते हैं कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो देखो सब में सेम आ रहा है। अगर आप किसी भी प्रोग्रेशन के अंदर आने वाली सेकंड टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हो तो जो रेशो आता है वो आपका r कहलाता है। और बच्चों आपको पता चलेगा कि इसमें r जैसे आपका 2 आ रहा है, इसमें r की वैल्यू कितनी है? 2। r को बोलते हैं बच्चों कॉमन रेशो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो d आता था हमारा उसको क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस होता था, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या बोला जाता है? कॉमन रेशो, ठीक है। और वो कैसे आता है? डिवाइड करके आता है, जैसे उसमें माइनस करके आता था, ठीक है। तो अगर कॉमन रेशो सेम है, अगर हर एक टर्म का आने वाला कॉमन रेशो आपका सेम है तो उसको क्या बोला जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे उसको? एपी बोलेंगे, सॉरी जीपी बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। जैसे कॉमन रेशो आपका सब टर्म का सेम था तो उसको क्या बोलेंगे? एक जीपी बोलेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास 1 3 9 27 इस तरीके से लिखा हुआ है 81। तो चेक करेंगे ज़रा बच्चों, अगर 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 3। अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करते हो, इस टर्म को इससे डिवाइड करते हो या फिर इसको इससे डिवाइड करते हो 27/9, या फिर इस टर्म को इससे डिवाइड करते हो 81/27, तो हर केस में आपके जो रेशो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? हर केस में रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। हर केस में रेशो की वैल्यू 3 आ रही है, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी ये एक जीपी है। क्यों है जीपी? क्योंकि इसमें आपका कॉमन रेशो सेम है, ठीक है। तो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म मान लो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की a है तो सेकंड टर्म बनेगी ar, जहाँ पे r क्या है? कॉमन रेशो है। उससे नेक्स्ट बनेगी ar का स्क्वायर, उससे नेक्स्ट बनेगी ar का क्यूब। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो r बचेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो r बचेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट होने के बाद r बचेगा। तो इस तरीके से जीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? a। कॉमन रेशो कितना है? कॉमन रेशो हमारा कितना है? r है, ठीक है। अब बात समझनी है आपने ध्यान से बिल्कुल। जो हमारी जीपी है उसके अंदर हम जनरल टर्म यानी nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो सेकंड टर्म कैसे आ रही है? a r की पावर 1। थर्ड टर्म कैसे आ रही है? a r की पावर 2, यानी एक पावर कम है। nth टर्म कैसे आएगी? a r की पावर n-1। तो इस तरीके से आप nth टर्म को लिखोगे। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लिखते थे a + n-1 × d, इसमें लिखेंगे a r की पावर n-1, ठीक है। तो इस तरीके से आप nth टर्म को रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद बात आती है सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वो होता है a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक है। सम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो a 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। दोनों एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, सिर्फ माइनस को कॉमन लेके बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है, अगर नहीं लेते तो ये फॉर्मूला रहता है। ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। n टर्म तक के सम का फॉर्मूला अगर आपको कॉमन रेशो पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो आप किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का सम निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला ये रहेगा हमारा। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a r की पावर n-1 और सम का फॉर्मूला क्या है? a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, या फिर इसका उल्टा कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो फटाफट आप एक बार एक्सरसाइज निकाल लो 9.3, ठीक है। तो 9.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर आपके 192 के ऊपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। एक आपको जीपी दे रखी है
उसकी 20th और nth टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या रहेगा फाइंड आउट करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से समझना आपने। पहले देखो ये जीपी है, इसके अंदर से हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है। एक जीपी दे रखी है आपको, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितनी है 5/2। कॉमन रेशो कैसे आता है, जब आप नेक्स्ट टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हो, तो 5/4 को जब आप 5/2 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 5 × 2 अपॉन में 5 × 4, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास 1/2। तो आर की वैल्यू आ गई है 1/2, आर आपका 1/2 है, ए आपका 5/2 है, ठीक है। आपने निकालना क्या है 20th टर्म, यानी A20 निकालना है। तो A20 कितना आएगा, फॉर्मूला उसका होता है, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, तो A20 को जाएगा 20-1। फर्स्ट टर्म आपको पता है 5/2 है, आर आपको पता है 1/2 है, 20-1 होता है 19, ठीक है। ये 1/2 साथ में एडजस्ट कर दिया तो 5 1/2 की पावर 20, तो ये आपकी 20th टर्म है। ऐसे ही अगर आपने nth टर्म निकालनी है तो वो an आएगी, ए आर की पावर n-1 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। n आपको नॉन नहीं है आपकी बात, ठीक है। अगर n नॉन नहीं है तो इसका मतलब ए की वैल्यू पुट कर दिया आपने, आर की वैल्यू पुट कर दी और एज इट इज छोड़ दिया, या फिर आप इस 1/2 को भी एडजस्ट कर सकते हो साथ में, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर n, तो ये nth टर्म आएगी। तो ये आपके आंसर है, दिस एंड दिस इज़ योर आंसर। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोनों के आंसर ये हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको बोल रखा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज़ 192। कह रहा है 12th टर्म आपने निकालनी है और जिसकी आपको 8th टर्म दे रखी है 192 है, कॉमन रेशो आपको 2 दे रखा है। तो देखो 8th टर्म लिख लेते हैं पहले, यानी आपको A8 नोन है, ठीक है। A8 आपको दे रखी है 192, कॉमन रेशो आपको दे रखा है 2 के बराबर। आपने निकालनी है 12th टर्म, ठीक है, आपने A12 निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना, इसका यूज़ करेंगे। A8 आपको 192 दे रखी है, तो A8 का मतलब होता है ए आर की पावर 8-1, यानी 7 = 192, ठीक है। ए की वैल्यू पता नहीं है आपको, आर की वैल्यू पता है, तो पुट कर दो 2 की पावर 7, ये 192 आ गया। 2 की पावर 7 होती है बच्चों 128, कितनी होती है 128। तो ये आपका ए आ गया यहाँ से निकल के, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट करा लेना, कैंसिल आउट कराने के बाद मेरे ख्याल से ये जाएगा 64 के ऊपर, तो 64 4 तो ये मेरे ख्याल से 64 के ऊपर ही जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है, 192, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 2/3। जब आप इसको कैंसिल आउट कराओगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3/2, कितनी आएगी 3/2। उसके बाद आपको निकालनी है A12। A12 का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर 12-1, यानी ए आर की पावर 11। ए की वैल्यू आपको अभी पता चली है 3/2 है, आर की वैल्यू आपको पहले से पता थी 2 थी, तो 2 की पावर 11, तो ये आ गया 3, और यहाँ से एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर 10। तो आपको अगर 2 की पावर 10 के बारे में पता है तो आप लिख सकते हो, नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से वो 1024 के अराउंड कुछ बनती है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3072, ठीक है। ये आप चेक कर लेना कि ये इतनी बनती है या नहीं बनती है, ठीक है, एक बार आप वेरीफाई कर लेना। मैंने जस्ट प्रॉपरली, मेरे को ध्यान नहीं है अभी इस टाइम पे, तो 2 की पावर 10 कैसे बनती है, 2 की पावर 6 होती है जो वो होती है, 2 की पावर 7 जो होती है वो होती है 128, 2 की पावर 8 में 2 मल्टीप्लाई जाएगा तो वो जाएगी 256, फिर उसमें 2 की पावर 9 में 2 दोबारा से मल्टीप्लाई जाएगा तो हो जाएगी 612, और उसके अंदर बिल्कुल सही वैल्यू है ये, ठीक है। 2 की पावर 9 क्या हो जाएगी 1024, ये आप निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप nth टर्म कैसे निकालते हो, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, तो बड़ा इजी है वो निकालना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 5th, 8th, 11th टर्म ऑफ जीपीज PQS। तो हमने शो करना है Q² = PS, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, pth टर्म आपको दे रखी है किसके बराबर है, 5th टर्म आपको दे रखी है P के बराबर है, 8th टर्म आपको दे रखी है Q के बराबर है, और 11th टर्म आपको दे रखी है S के बराबर है। तो आपने एक रिलेशन प्रूव करना है Q² = PS, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं। 5th टर्म का मतलब है A5 = P, 8th टर्म का मतलब A8 = Q, 11th टर्म का मतलब A11 = S, ठीक है। A5 का मतलब A R की पावर 4 = P,
यहाँ से इसका मतलब क्या है, A8 का A R की पावर 8-1 यानी 7 इज इक्वल टू Q। और इसका मतलब क्या है, A R की पावर 11-1 यानी 10 इज इक्वल टू S। तो ये चीज़ आ गई है। हमें प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है Q स्क्वायर के बराबर। Q स्क्वायर आपका ये रहा, तो Q आपका ये है A R की पावर 7, उसका आपने स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा A स्क्वायर R की पावर 14। राइट हैंड साइड भी देख लो उसकी कितनी है, राइट हैंड साइड उसकी P और S है मेरे ख्याल से। P आपका है A R की पावर 4 और S आपका है A R की पावर 10। तो ये बन गया बेस सेम पावर ऐड A स्क्वायर और R में बेस सेम पावर ऐड A की पावर 14। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के बराबर। तो कहने का मतलब आपका Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS था, वो आपने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको प्रूव किया, तो बड़ा ही ईजी है। 5th टर्म का यूज़ किया, 8th टर्म का यूज़ किया, 11th टर्म का यूज़ किया, उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड को सोल्व किया जिसको प्रूव करना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला 4 टर्म ऑफ GP इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। ठीक है, और फर्स्ट टर्म इज 3 डिटरमाइन द 7th टर्म। तो आपको एक तो दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में A की वैल्यू वो -4 है, सॉरी -3 है। A की वैल्यू गिवन है -3 के बराबर क्या रखा है, 4 टर्म ऑफ GP स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो ये A4 जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 4 टर्म ऑफ GP स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म दे रखी है -3, आपको 7 टर्म निकालनी है यानी A7 निकालना है। तो इसका यूज़ करेंगे, इसका मतलब है A R की पावर 3 और इसका मतलब है A R की पावर 1। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो ये A R की पावर 3 इज इक्वल टू A R का स्क्वायर। यहाँ से A से A कैंसिल, R से 3 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो R की वैल्यू आ गई 1। A आपको गिवन था, R की वैल्यू आ चुकी है, तो आप A7 निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये आपसे हो जाएगा होपफुली। इसके बाद आपने 5th 6th 7th 5th क्वेश्चन के ना तीनों पार्ट में आपने ये बताना है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको टर्म दे रखी है 128, जैसे एक आपको सीक्वेंस दे रखी है और उसके बाद एक टर्म गिवन है, वो टर्म आपकी 128। तो ये बताना है कि 128 आपकी कौन सी टर्म है। तो हम इसको nth टर्म मान लेंगे। A आपको दे रखा है 2, R आपका आएगा जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, तो √2 आ गया R आपका। ठीक है, R भी आ चुका है, A भी आ चुका है। तो हमने क्या निकालना है, ये बताना है कौन सी टर्म है। तो इसको nth टर्म मान लिया, n की वैल्यू निकालनी है कहने का मतलब है। ठीक है, कि कौन सी टर्म है, नंबर क्या है उस टर्म का, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो an इज इक्वल टू 128। an का मतलब होता है A R की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। A की वैल्यू कितनी है, 2 है, R की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो √2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 64। यहाँ से सोल्व हो गया आएगा, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, ऊपर पावर थी n-1, अपॉन में 2 आ गया, इज इक्वल टू 64 आएगा, ये 64 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हमें इसको 2 की फॉर्म में लिखना है, तो 64 को आप 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर मेरे ख्याल से 6 करके, बेस सेम है तो ऊपर पावर भी इक्वेट कर सकते हैं। तो ये पावर को इक्वेट कर लिया, 2 को उधर लेके चले गए, तो n-1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 13। तो ये आपकी कौन सी टर्म है, 13th टर्म है। ठीक है, 13th टर्म। तो इस तरीके से आप 5th के पाँचों क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ईजी हैं। उसके बाद आप 7th 8th 9th और 10th क्वेश्चन में सम भी निकाल सकते हो। तो सम निकालना आपको सिखाएंगे अभी फर्दर। तो इसके बाद जो आपका 6th क्वेश्चन उसको बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ 7th 8th 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, ताकि आपका होमवर्क बन जाएगा फिर 1 to 10 एक्सेप्ट 6 क्वेश्चन। 6 को छोड़ के, छठे क्वेश्चन को छोड़ के 1 से 10 आपका होमवर्क हो जाएगा। एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तो इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, करना आपने खुद ही है। x3 x की पावर 5 x की पावर 7 इस तरीके से चल रहा है n टर्म्स तक, सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो होता क्या है, a r की पावर n-1 अपॉन में r-1। a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, a आपका है x की पावर 3, r आपका है अगर आप x की पावर 5 को x की पावर 3 से डिवाइड कर देते हो तो x स्क्वायर आएगा, वो आपका r है। तो सबकी वैल्यू पुट करा दो, a उसकी वैल्यू है आपकी x3, r की वैल्यू है x स्क्वायर, तो उसकी पावर n लिखी हुई है -1 अपॉन में, यहाँ पे फिर से x स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, यही आपका सम है। पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत सोल्व करके डाल रखा हो उन्होंने,
आपने बस एज डी छोड़ देना है, डिट्टो छोड़ दो, वही आपका सम है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपने, कोई उसको फर्दर सोल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपका होमवर्क आज की एक्सरसाइज देखने के बाद है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, और आपने 6 क्वेश्चन को फिलहाल के लिए अभी छोड़ देना है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये सम वाले क्वेश्चन सारे आपने सिर्फ वैल्यू डाल के छोड़ देने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूँ, और वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ताकि आपको सम का थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि सम कैसे काम करता है। 13 भी आपने करना है, होमवर्क में शामिल कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है वो ज़रा देखो। 13 में हमारा है 13 में बोला क्या गया है, 13 में ये बोला गया है कि आपको एक सीक्वेंस दे रखी है 3 3 स्क्वायर 3 का क्यूब चलती जा रही है। ये एक जीपी है, हमें पता चल रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, कॉमन रेशो हमारा 3 है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो बोला गया है कि हम कितनी टर्म का सम करें ताकि हमारे पास सम 120 आ जाए। कितनी टर्म का मतलब नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, यानी n निकालना है हमने। तो एस एन इज इक्वल टू 120 हमें दे रखा है, ये गिवन है। इसका यूज़ करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, a आर की पावर n-1 अपॉन में r-1 इज इक्वल टू 120 है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये a की वैल्यू 3 है तो 3 डाल दो, r की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर n-1 अपॉन में 3-1, तो वो 120 है। 3-1 कितना होता है 2, तो ये लिखा हुआ है आपका 3 की पावर n-1, ये 2 उधर चला गया तो बन गया 120 इंटू 2, ऊपर वाला 3 नीचे आ गया तो ये 3 से कैंसिल आउट करेंगे 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, ये आ गया 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 80, यानी 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो बेस सेम पावर भी सेम हो जाएंगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो कहने का मतलब क्या, आपसे पूछा हुआ था कि कितनी टर्म मिलाएं ताकि सम 120 बन जाए, तो आपका आंसर कितना है 4। 4 टर्म मिलाने पे आपका सम कितना बनेगा 120 बन जाएगा। तो इस तरीके से सम खेलता है, इस तरीके से सम काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको फेस करने को मिल रही है, 13 क्वेश्चन भी आपने होमवर्क में शामिल कर लेना है। तो अब आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 आपने छोड़ देना है फिलहाल के लिए, और साथ में क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाकी की चीज़ें सारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों।